है खेली। खुश हो बेटा, जीते रहो। आई प्रतिभा, आज मैं बहुत खुश हूं बेटे। कनिका के साथ शादी करके तुमने मेरी इज्जत, मेरे परिवार की इज्जत और मेरी बेटी की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया। और ये जानते हुए उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए बेटे। आज मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत गर्व है मेरे दामाद पर। कनिका, आज तुम्हें प्रकाश जैसे नेक इंसान के साथ देखकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। अरे करण, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कनिका कहाँ मिली तुम्हें और प्रकाश के साथ? बहुत लंबी कहानी है भैया। कनिका को ढूंढने के लिए मैं और आभा तो हर शिव मंदिर में हुआ है। फिर आभा ने कहा कि हमें कोर्ट में एक चक्कर मारना चाहिए। जब कोर्ट गए तो पता चला कनिका और निखिल वहां पे आए थे। आप सबका भरोसा तोड़कर और निखिल पर विश्वास कर मैं गई तो थी कोर्ट उसके साथ, लेकिन ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलिए चलिए, अब आपका नंबर आया। चलो ना, चलो, हमारा नंबर आ गया है। नहीं कनिका, हम नहीं चल सकते। नहीं चल सकते? मगर क्यों? कनिका, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाई करण और तुम्हारी भाभी आभा को मेरे घर वालों के बारे में पता चल चुका था, और अब उन्होंने मेरे घर वालों को धमकी दी है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो क्या निखिल? तो वो मुझे और मेरे पेरेंट्स को किसी झूठे केस में फंसवा देंगे। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स जेल से आ सकते हैं। हमारे घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हारे पापा बहुत ही बड़े वकील हैं। मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। जानता था कि हमारे रिश्ते में ऐसे हालात आ सकते हैं। सोचा था कि तुम कुछ पैसे या गहने घर से लेकर आओगी तो कुछ हो सकता है, पर तुम तो खाली हाथ आ गई। मैंने कहा बिना पैसे के मैं मजबूर हूं, कमजोर हूं मैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। निखिल, तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो, तुम मजाक कर रहे हो ना?
बोलो। नहीं कनिका, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ निखिल, मैं कहाँ जाऊंगी? कनिका, मैं क्या कह सकता हूँ कि तुम कहाँ जाओगे? मेरी तरफ से तुम आजाद हो। वापस नहीं जा सकती निखिल। कनिका, इट्स ओवर। मुझे छोड़ के मत जाओ निखिल। भैया, भैरवगढ़ की पहाड़ी पे ले चलो। मैं जानता था बेटे, वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार था उसे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने दिनों में तुमने उसे पहचाना कैसे नहीं? आभा और करण तुम्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन तुम जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इसी धोखे से कनिका की आंखें खुलनी थी। और वो तो अच्छा हो कि वर्मा अंकल हमें कोर्ट में मिले और हम लोग सही टाइम पे कनिका के पास पहुंच गए। प्रकाश भैया, मैं ऑफिस चेक करता हूँ, आप बाहर नजर रखिए। हाँ करण, हम उधर देखते हैं। अरे करण बेटा। हाँ वर्मा साहब। अरे बेटा सुनो, तुम कनिका को ढूंढ रहे हो क्या? आपने देखा उसे? हाँ बेटा, बेटा मैंने उसे अभी अभी भैरवगढ़ की पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा था ऑटो रिक्शा में। बहुत परेशान सी लग रही थी। मैंने ऑफिस में जाके चेक किया तो पता चला उसके नाम से एक मैरिज एप्लीकेशन थी। अंकल, आप ये बात किसी को बताइएगा मत प्लीज। बेटा, मेरी भी अपनी 2 बेटियां हैं। यू डोंट वरी, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। जाओ जल्दी से जाकर कनिका को ढूंढो। थैंक यू अंकल। क्विक, करना पहुंचिए, हम छोटे रास्ते से आते हैं। हाँ। कनिका, बिना पैसे के मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ मैं। ये शादी नहीं हो सकती। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे इंसान पर इतना विश्वास किया मैंने? कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब इस गलती की सिर्फ यही एक सजा है। पागल होंगी आप कनिका जी? ये क्या करने जा रही हैं आप? तो और मैं क्या करूं? मैंने अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनी। उनका भरोसा तोड़ के मैंने जिस इंसान पे विश्वास किया, वो मुझे धोखा देके चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? पापा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अपनी जान लेने से कोई परेशानी खत्म नहीं हो जाती है। और आपने ऐसा करने से पहले एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? क्या बीतेगी आपके पापा के दिल के ऊपर? और आपके भाई, क्या हाल होगा उनका रो रो कर आपके लिए? होश में आइए कनिका जी, हमारी बात सुनिए। कोई भी गलती ऐसी नहीं होती जिसे समय रहते सुधारा ना जा सके। नहीं प्रकाश, मुझे छोड़ दो। मुझे कनिका जी, छोड़ दो, मुझे होश में आइए। पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी तू? होश में आओ कनिका, ये क्या? नहीं जीना चाहती अब मैं। नहीं जीना चाहती। क्या करूंगी मैं जी के अब? नहीं कनिका, क्या मुंह लेके जाऊंगी पापा के सामने? जिंदगी भर
पापा के दिल पर तुमका बोझ बन के नहीं जीना चाहती अब मैं। कौन अपनाएगा मुझे? नहीं जीना चाहती। कनिका शांत हो जाओ। हम जानते हैं कनिका, हम जानते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पर हम ये भी जानते हैं कि तुमने अपनी मर्यादा को पार नहीं किया। और अगर शादी ही सारी परेशानियों का हल है तो हम करेंगे कनिका से शादी, हम करेंगे कनिका से शादी। सुना? तुम्हें समझ भी है तुम क्या करने जा रही थी? मेरे पापा ने इतने लाड प्यार से पाला, उसके बावजूद आज ये नौबत आ गई। एक मिनट आबा, ये आदमी, ये तुम्हारी हर नादानी से वाकिफ है और उसके बावजूद तुमसे शादी करने को तैयार हो गए। एंड यू, प्रकाश भैया, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं नहीं चाहता कि आप इसकी गलतियों का भुगतान करें। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मजबूरी में आकर आप इससे शादी करें। नहीं करण, नहीं। हमें लगता है कि कनिका जी को अब सही और गलत की पहचान हो गई है, और हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है कि अगर हमारे किसी फैसले से किसी की जिंदगी बच सकती है तो वो फैसला गलत नहीं हो सकता। हाँ, अगर कनिका जी हमारे छोटे से घर में एक अच्छी बहू बनकर रह सकती हैं तो हम उनसे शादी करने के लिए राजी हैं। सही कह रहे हैं वो। करण, हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि प्रकाश भैया सही वक्त पर आ गए और इतना बड़ा अनर्थ होने से बच गया। और उस समय हमें लगा कि कनिका और प्रकाश भैया की बात को और नहीं उलझाना चाहिए, इसलिए हम लोग सीधे मंदिर चले गए और इन दोनों की शादी करा दी। पिताजी, माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं ये शादी आपके आशीर्वाद के बिना हुई है। आपका नाराज होना भी जायज है, लेकिन बेटा, तुमने और आभा ने ये फैसला लिया है तो सब ठीक ही होगा। खुश रहो बेटा। सदा सुहागन रहो। कनिका, कनिका, दोनों पैर छू, उनके भी। आजा, चलो चलो, तुम भी चलो। अरे, खुश रहो बेटा। तूने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम किया है प्रकाश से शादी करके। अब अपने ससुराल में जाकर अपने सास ससुर की अच्छी तरह सेवा करना। इनकी लाडली बेटी और इस घर की बहू ने प्रकाश के लिए तुझे चुना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखो। समझी? अब
हमें चलना चाहिए। अरे ठाकुर साहब, अपनी बेटी की विदाई हम यूं खाली हाथ तो नहीं करेंगे। क्यों जी? यशोधरा, अम्मा ने जो कनिका के लिए गहने रखे थे वो उसे दे दो। विमल, वो फलों की टोकरी और कुछ मिठाई के डब्बे ले आओ। क्या? अभी ला दो। ना ना ना। वकील साहब, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस ऐशो आराम से आपकी बेटी इस घर में पली है, हम कोशिश करें कि वहां भी वो इस सबसे वंचित ना रह पाए। ठाकुर साहब, मुझे अब किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। वो आपके घर जा रही है। तुम्हारा दिमाग चल गया था क्या कनिका, जो उस फटीचर के साथ शादी करके आ गई? तो और मैं क्या करती भाभी, मेरी किस्मत ने यही एक रास्ता छोड़ा था। किस्मत ने नहीं कनिका, उस आभा ने। ये सब उस आभा का किया धरा है। उसने निखिल को मजबूर किया कि वो तुझे छोड़ दे। हर दुनिया का कौन सा ऐसा लड़का है जो अपने माँ बाप की जिंदगी दांव पे लगाकर किसी लड़की से शादी करेगा? तू समझती नहीं है, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। क्यों तुझे ढूंढना सिर्फ प्रकाश ही गया? क्योंकि उसे पता था कि वो निखिल को मजबूर कर देगी तुझे छोड़ने के लिए। और तेरे पास प्रकाश से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और हुआ भी वही। बेटा, बेटा तू बहुत भोली है, तू समझ नहीं पा रही है। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसकी नजर इस स्वर्ण भवन पर है। तू देख, उसने पहले करण से शादी की है ना? अब तेरी शादी अपने भाई प्रकाश से करवा दी। उसने तेरा फायदा नहीं बेटा, अपना फायदा देखा है। तेरी तो बस मजबूरी का फायदा उठाया उसने। पर तू चिंता मत कर, हम हैं ना। कैसी बातें कर रही हैं आप मौसी जी? अरे उसकी जिंदगी बर्बाद होगी और आप कह रही कि चिंता मत कर। वैसे अब वो भी कह सकता है, अब तो इसको झोपड़ी में जाकर रहना ही पड़ेगा और दिन रात नौकरों की तरह काम करके एक अच्छी बहू होने का सबूत देना पड़ेगा उन बुढ़े सास ससुर को। तो अब मैं क्या करूं मासी? ना बेटा, मेरे रहते तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। तू बस एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, तेरी जिंदगी आभा ने बर्बाद की है और अब वहां जाकर तुझे उसके घर वालों का जीना हराम कर देना है। प्रकाश का क्या है? उसको तो हम कभी भी छोड़ देंगे, है ना? लेकिन उसके घर वालों को बाकी मत छोड़ना। शायद यही एक रास्ता है स्वर्ण भवन में वापस आने का। अदरवाइज पापा तो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। तो बेटा, तू वही करेगी ना जो मैं कहूंगी?
रुक। अब आभा को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। देवराज सेवमान पावन पंकज जालयंत सूत्रमिंदु शेखरम